So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So, आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना ट्राई हैकमी ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें लर्न पे क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर कर लेंगे और उसके बाद हमें सर्च कर लेना है जो भी रूम हमें सोल्व करना है। आज हम एनोनिमस करके एक रूम है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम एनोनिमस टाइप कर लेते हैं और अपने रूम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत होती है टाइपिंग में। तो यहाँ पर एनोनिमस की स्पेलिंग हम करेक्टली कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एनोनिमस करके एक रूम है। यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नोट द हैकिंग ग्रुप। यहाँ पर इसने पहले ही ये बता रखा है कि ये हैकिंग ग्रुप नहीं है क्योंकि एनोनिमस करके एक बड़ा हैकिंग ग्रुप है जो कि अमेरिका का है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो हम डाउनलोड्स पे आ जाएंगे और अपने VPN को कनेक्ट करने के लिए sudo open VPN कमांड का यूज़ करके VPN दे देंगे। यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, तो ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है और यहाँ से हम जो है ज्वाइन रूम कर लेंगे। मैं साइज को थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि बाद में फिर ये एक वार्निंग बटन देता है। हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेंगे और उसके बाद नीचे जाकर देख लेंगे कि आज के रूम में क्या कुछ होने वाला है। हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ट्राई टू गेट द 2 flags, रूट द मशीन एंड प्रूव यू आर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल। This is a virtual machine meant for beginners. Acquiring both flags will require basic knowledge of Linux and privilege acceleration method. हमें इस रूम को सोल्व करने के लिए काले लिनक्स का फंडामेंटल्स आना चाहिए और प्रिविलेज एक्सेलेशन आना चाहिए। तब हम इस रूम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों ही आता है। एनुमरेट द मशीन, हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। What service is running on port 21? What service is running on port 139 and 445? यहाँ पर ये हमें सब पता ही है दोनों क्वेश्चंस का आंसर, तो ऊपर वाला हमें स्कैन से मिल जाएगा। There's a share on user's computer, what it called? यहाँ पर user.txt और root.txt है। तो यहाँ पर हम इसको जो है स्कैन करके पता लगा लेंगे और जब तक हम ये देख लेते हैं 21 पे हमेशा FTP पोर्ट ओपन होती है और 139 पे और इस पे SMB होती है। ये हमने पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट भी करके दिखा रखा है जो कि हमने जब स्टार्टिंग की थी हैकिंग की तब दिखाई थी। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर nmap -a-sv और -sc कर लेंगे। -a फॉर एग्रेसिव स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन और T5 की स्पीड रखेंगे ताकि ये हमारा आउटपुट जो है जल्दी मिल सके। जब तक हमें आउटपुट मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट रूम जो है कौन सा सोल्व करना है वो कमेंट में लिख दो। हम यहाँ पर nmap स्कैन जो कंप्लीट हो चुका है और हमें रिज़ल्ट मिल चुका है। हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स, यहाँ पर पोर्ट 21 जिस पे FTP की सर्विस चल रही है जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और पोर्ट 22 SSH की सर्विस है और इसके बाद 139 और 445 जो कि SMB या सांबा, हम कुछ भी दोनों का मतलब एक ही है। ये चल रही है। यहाँ पर 4 पोर्ट्स हमारे पास जो है ओपन है और इसके अलावा और तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं ऊपर, तो पोर्ट नंबर 21 पे FTP लॉगिन अलाउड है या नहीं। यहाँ पर पोर्ट 21 पे है तो हम यहाँ पर इनको जो है इसका 4 कर देंगे और हम नीचे के क्वेश्चंस के रिप्लाई ढूंढेंगे या फिर आंसर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, तो FTP लॉगिन अलाउड है। हम FTP कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोनिमस FTP लॉगिन जो है वो अलाउड है। हम चलते हैं और FTP को कनेक्ट कर लेते हैं।
जो कि FTP और IP एड्रेस डालकर होता है। सो वेल चलो और देखते हैं हम जो है कैसे root.txt और flag.txt निकाल सकते हैं या फिर user.txt निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम FTP कनेक्ट कर लेंगे। वेल यहाँ पर FTP और IP एड्रेस अपना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर नेम जो है एनोनिमस डाल देते हैं और ये हम बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं। एनोनिमस FTP अलाउड इसका मतलब यही होता है और पासवर्ड में हम खाली छोड़कर एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर हम FTP के अंदर आ चुके हैं। तो वेल यहाँ पर सबसे पहले हम जो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि SMB क्लाइंट के बारे में था, तो हम वो भी देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम SMB क्लाइंट करके हमारे पास एक टूल होता है काले लिनक्स के अंदर, तो हम उसका यूज कर लेते हैं और अपनी IP एड्रेस डाल देंगे। वेल यहाँ पर उससे पहले हम जो है -l का यूज़ कर लेंगे जो कि लिस्ट के लिए होता है। तो ये हमारे पास लिस्ट शेयर नेम्स के जो लिस्ट है उनकी लिस्ट दे देगा और पासवर्ड हम खाली डाल देते हैं। सो ये देख सकते हैं हमारे पास शेयर नेम की लिस्ट जो है आ चुकी है और यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पिक्स हो जाएगा। सो माई SMB शेयर डायरेक्टरी फॉर पिक्स, तो यहाँ पर लिखा भी है। तो वेल यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर जो है ये पिक्स हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे। तो वेल यही है। इसके बाद हमें जो है user.txt और root.txt निकालना है, तो हमें इसका भी आंसर मिल चुका है। तो वेल अब हम सीधे यूज़र की ओर निकलते हैं, तो या फिर हम user.txt निकालने पर फोकस करते हैं। सो वेल इसके अंदर जो है स्क्रिप्ट्स है, तो हम इसको ओपन करके देख लेंगे या फिर ये फाइल है या क्या है ये भी देख लेंगे। तो वेल हम गेट कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो गेट स्क्रिप्ट्स और यहाँ पर फेल्ड टू ओपन अ फाइल, सो मे भी एक फ़ाइल हो सकती है। तो हम जो है इसके अंदर चले जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके। CD फॉर चेंज डायरेक्टरी होता है। वेल यहाँ पर डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज्ड आ चुका है। सो हम ls-l कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है 3 इसके अंदर ये है, एक तो clean.sh, एक todo.txt और एक removed files.log। सो हम तीनों को ही डाउनलोड कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम गेट कमांड का यूज़ करके या फिर हम mget स्टार का यूज़ करके हम तीनों को डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। तो हमें इनको डाउनलोड करना है। सो हम गेट कमांड का यूज़ करके एक एक करके सभी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर हम mget कमांड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ txt फाइल्स डाउनलोड होती है। सो इसलिए हम गेट कमांड का यूज़ करके सभी को जो है डाउनलोड कर रहे हैं। वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं, 2 हो चुकी है और तीसरी जो txt फाइल है इसको भी कर लेते हैं। सो वेल हम गेट todo.txt और यहाँ पर हम जो है इसको एग्ज़िट कर लेंगे क्योंकि हमने सभी को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेते हैं। तो हम इनको सभी को ओपन करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बारी बारी से इनको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम txt फाइल को ही ओपन करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। I really need to disable the anonymous login, it's really not safe। सो यहाँ पर एनोनिमस जो है इसके लिए सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। तो जो कुछ भी होगा हमारा एनोनिमस लॉगिन से ही होगा, इससे हमें ये तो साफ पता चल गया है। वेल उसके बाद हम जो है दूसरी ये files.log या फिर हम ये दूसरी फाइल्स को ओपन करके देख लेंगे। सो हम clean.sh को कर लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर जो हमें बिन बैश का एक कोड मिला है। बैश हमारी एक लैंग्वेज होती है जो कि कोड हैकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वेल यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये इसका कोड है। सो अगर आपको बैश लैंग्वेज आती है तो आप इसको समझ गए होंगे। वेल अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। सो हमें इस वीडियो में करना कुछ भी नहीं है। वेल इसको हटाकर हम एक पेलोड जनरेट करेंगे और उसको हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। सो वेल यहाँ से हम तीसरी जो बच गई है उसको भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये removed files.log है, तो इसको भी हम ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर रनिंग क्लीन अप स्क्रिप्ट, नथिंग टू डिलीट। सो ऐसा कुछ सीन है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जो है अब क्या कर सकते हैं, हम उसको एडिट करेंगे जो कि हमारे पास ये बैश फाइल थी। तो वेल इसका नेम तो था clean.sh जो है, इसको हम एडिट करने की कोशिश करेंगे
मे भी हमारे पास ऐसी परमिशन हो, सो वेल हम कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका सोर्स कोड जो है इसको हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम जो है पाइथन लैंग्वेज का एक पेलोड या फिर रिवर्स सेल जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो वेल यहाँ पर हम गूगल से कोई डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आप खुद बना सकते हो। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस वेबसाइट से, ठीक रहेगा। तो वेल यहाँ पर कोई भी वेबसाइट से आप कर सकते हो ये। सो हम पहली पे ही क्लिक कर लिया है और यहाँ से हमारे पास पाइथन का ये जो है सभी लैंग्वेजेस की है, सभी लैंग्वेज के कोड है। तो हम देख सकते हैं पाइथन, PHP, रूबी, नेटकैट। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। वेल यहाँ पर हम कॉपी कर लेना है और इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, इसको हटाकर। और अपनी पोर्ट नंबर वो चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और उसके बाद हमारी IP एड्रेस जो है उसको चेंज कर लेना है, जो कि हमारी टनल 0 की IP एड्रेस होती है, जो काली लिनक्स के ऊपर शो भी हो रही है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। वेल यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम 10.21.184.182.195 इसको हम डाल देंगे। वेल यहाँ पर 185.192 है, सो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। और अगर आप चाहो तो पोर्ट नंबर को भी चेंज कर सकते हो। सो हम इसी पर रखेंगे क्योंकि बाद में लिसनर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। सो वेल यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे और हम पेलोड जो है देख सकते हैं कि यही वाला सही रहेगा। वेल सो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। तो हम जो है कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन करके देख लेंगे कि ये चेंज हुआ है या नहीं। सो वेल हम देख सकते हैं कि पाइथन का जो रिवर्स सेल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो वेल अब हमें जो है अपना FTP सर्वर जो है उसको कनेक्ट कर लेना है दोबारा से। उससे पहले हम अपना लिसनर स्टार्ट करेंगे। सो हम NC-LVNP और जो पोर्ट वहाँ पर डाली थी वो डाल लेनी है। सो हमने 1 2 3 4 ही रखी थी, सो हम 1 2 3 4 पर कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम अपने FTP के अंदर आ जाएंगे। तो वेल आपको FTP अपना कनेक्ट कर लेना है, जो कि हम IP एड्रेस डालकर करते हैं। सो चलिए हम कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। तो हमने किसी टर्मिनल पर तो आई थिंक ओपन कर रखा था FTP, तो या फिर हम दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेल यहाँ पर ये हमारे पास बहुत समय हो गया इसको ओपन हुए, तो मे भी ये वर्क ना करे। सो हम देख लेते हैं। तो वेल हम जो है इसके अंदर कुछ डाल कर देख लेंगे। सो हम पाइथन की फ़ाइल को पुट कमांड का यूज़ करके डालते हैं, जो कि हमने एक बार पीछे भी अपलोड किया था अपना रिवर्स सेल PHP का। तो हम यहाँ पर इसका डालेंगे clean.sh पाइथन का। सो यहाँ पर टाइम आउट आ चुका है, तो हम इसको एग्ज़िट करके दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम एग्ज़िट कमांड का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, एनोनिमस डाल देते हैं। सो यहाँ पर हम एनोनिमस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम स्क्रिप्ट्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था clean.sh को, वहीं पर हमें जाकर इसको अपलोड करना है। सो हम उससे पहले ls-la कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रिप्ट्स है, तो हम cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे। वेल यहाँ पर हम cd स्क्रिप्ट्स और हम यहाँ पर अपना पेलोड जो है या फिर रिवर्स सेल इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे पुट कमांड का यूज़ करके। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये clean.sh ऑलरेडी है, सो हमें फिर भी यहाँ पर पुट कर लेना है। वेल यहाँ पर हम clean.sh कर देते हैं और हमारा पाइथन का जो रिवर्स सेल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सो वेल यहाँ पर हमारा जो है सक्सेसफुली हो चुका है। और इसके बाद हमें जो अपने वो लिसनर सर्वर पे चले आना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिल चुका है और अब हम जो है यहाँ पर कुछ भी कमांड्स रन करके देख लेंगे। सो हमें यहाँ से अपना user.txt और मे बी root.txt यहीं से हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ls या फिर who am I करके देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम जो है nameless1 है और इसके बाद हम जो है अपना ls-la करके देख लेंगे या फिर ls करके देख लेंगे। सो हम जो बेसिक्स कमांड यूज़ करते हैं वही सब हम इसमें यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर हम टाइम देख लेते हैं। पहले तो टाइम बहुत पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन करने में और हमें बहुत टाइम लग जाता है।
तो ये वीडियो मैं कट कर रखी होती है, इसलिए ये जो है 20-30 मिनट की बनाते हैं। तो वेल यहाँ पर user.txt हमें मिल चुका है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। तो हमें यहाँ से user.txt जो है वो मिल चुका है। अब हमें जो है root.txt है बस वही निकालना बाकी है और हमारा ये रूम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो वेल हम उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले देख लेंगे कि हमें, तो यहाँ पर हमने इसका पिक्स ये भी नहीं डाला है। सो वेल उसका आंसर जो हमारे पास मिल चुका था, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो हम जो है फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ भी चीज़ ढूंढनी होती है काले लिनक्स के अंदर। सो हम यहाँ पर परम देखेंगे कि परमिशंस देखेंगे कि कौन सा हमें जो है लाइक बिन बैश होता है, बिन टार होता है, सो कौन से वाला हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा जिससे हमें रूट परमिशन मिल सके। सो वेल यहाँ पर हम जो है -2 dev null के अंदर होता है, तो हम एंटर कर लेंगे। वेल यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और हमारे पास जो है कुछ फाइल्स ये ओपन हो जाएगी। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्नैप कोर 98, तो हमें इनमें देख लेना है। सबसे पहले हम जो है ढूंढ लेते हैं। तो वेल यहाँ पर env है, सो हमें env के लिए अपना gfto bin से अपना वो कमांड ले लेनी है। वेल यहाँ पर हम चले जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और आज थोड़ी सी कमेंट्री में दिक्कत आ रही है। सो वेल आई एम सॉरी एवरीवन, बट गला थोड़ा ख़राब है। तो चलिए हम जो है gfto bin पर चले आना है और हम यहाँ पर आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पे और हमें जो है इसको पेस्ट कर लेना है जो हमने कॉपी किया था env को। तो वेल यहाँ पर हम env कर लेते हैं। सबसे पहले हम sudo पे क्लिक कर लेंगे env के और हमें यहाँ पर sudo की परमिशंस चाहिए है जो कि हमें रूट की परमिशंस। तो वेल यहाँ पर हमें जो है 2 कमांड दी हुई है। सो हमें env bin bash -p इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और एक सेकेंड हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। सो ये ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है पेस्ट करके एंटर कर लेंगे। वेल यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम इसलिए वीडियो को कट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जो है रूट परमिशन मिल चुकी है और हम देख सकते हैं कि हम रूट के अंदर है। सो यहाँ पर हैशटैग का साइन भी आ चुका है और अब हम जो है सबसे पहले whoami कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम रूट के अंदर है। सो हम यहाँ पर cd रूट करके हम रूट के अंदर चले जाएंगे, तो हम रूट यूज़र है दैट्स मीन, और हमारे पास यहाँ पर जो है root.txt मिल चुका है। सो हम इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर cat root.txt और एंटर कर लेंगे। तो हमें यहाँ से जो है इसको कॉपी करके इसको भी पेस्ट कर लेना है और हमारा आज का रूम जो है सॉल्व हो गया है। वेल अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम जल्दी से इन सभी आंसर्स को सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमने देखा था, सो सभी को मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पोर्ट्स ओपन थी जो कि 21, 22 और 139 और हमारी 445। सो यहाँ पर हमारी 4 पोर्ट्स ओपन थी। वेल यहाँ पर हम इसका सबमिट कर देंगे और यहाँ पर व्हाट सर्विस इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 21। सो पोर्ट 21 पे हमारी FTP की सर्विस रन हो रही थी। वेल यहाँ पर हम दिखा देते हैं। सो देख सकते हैं कि हम सर्विसेज जो है FTP है, तो हम यहाँ पर इसको भी सबमिट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट सर्विस इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 139 एंड 445। सो यहाँ पर हमारी SMB है जिसको हम सांबा भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पर इसको भी जो है सबमिट कर देंगे। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों पे ही सांबा की सर्विस चली होती है जिनको हमने ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करके भी दिखा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। सो वेल यहाँ पर देयर जा शेयर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर व्हाट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर ये पिक्स है, तो हम एक बार और दिखा देते हैं। वेल यहाँ पर हम इस टर्मिनल पर आ जाते हैं और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ Ctrl+C से। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पिक्स है माई SMB शेयर डायरेक्टरी फॉर पिक्स, तो ये देख सकते हैं हम इसके सामने जो है कमेंट भी किया गया है। सो वेल इसको भी हम सबमिट कर देंगे और इसके बाद जो हमारे पास user.txt है, तो ये दोनों हमें अभी मिल ही चुके थे।
तो वेल मैं इनको भी दिखा देता हूँ जो कि हमने अभी अभी निकाले थे। सो यहाँ से हम सबमिट कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि user.txt जो है हमने कई बार निकाल रखा है, क्योंकि ये एक दो बार में नहीं होता है। और हमारा जो रूट परमिशन मिलने में हमें आधा से एक घंटा लग जाता है। वेल यहाँ पर हम वीडियोस को कट करते हैं। सो यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं और आज का रूम जो है हमारा सोल्व हो गया है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है कमेंट में बता सकते हैं। सो वेल बाय बाय एवरीवन।